नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। अभी अभी 1 तारीख को भारत की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने 2025 के लिए वित्तीय बजट पेश किया और सैलरीड क्लास में, यानी जो लोगों को एक फिक्स तनख्वाह आती है, ज्यादातर सरकारी कर्मचारी है या बड़े बड़े कंपनियों के अधिकारी है, सभी के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई। 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा और 75,000 के पर्क्स वगैरह मिला के सारे देखा जाए तो 12,75,000 तक यदि आपकी आय है सालाना, तो आपको शून्य टैक्स देना पड़ेगा। तालियां। मध्यम वर्गीयों का बजट बहुत दिनों के बाद तनख्वाह पाने वालों के लिए कुछ किया। नहीं तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाले ये सैलरी क्लास ही है, क्योंकि वो बेचारे अपना इनकम छुपा नहीं सकते। जो मिलता है वो रिकॉर्ड पे है। लेकिन क्या ये खुशी ज़्यादा दिन बनी रहेगी, या इस हाथ से देकर उस हाथ से सरकार लेने वाली है? आज जो खबर मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं वो सीधा डायरेक्ट हिट करेगा आपके उस खुशी पे, जो अभी अभी 1 तारीख से 2 तारीख और फिर 3 तारीख तक आप मनाते रहोगे। सरकार ने सैलरीड क्लास के लिए टैक्स में एक और बड़ा बदलाव करने के लिए तैयारी कर ली है और इसका सीधा असर आपके जेब पे पड़ेगा। कुछ दिनों में, चंद दिनों में, अभी इसी बजट डिस्कशन में ही सरकार एक इनकम टैक्स बिल लाने वाली है और उस बिल में कुछ परिभाषाएं फिर से परिभाषित होगी। उसमें क्या होने वाला है, जो खबरें छन के आ रही है, जो सोर्सेस से आ रही है, वो चिंता का विषय है। पार्ट बी वाला हिस्सा जो है आपके सैलरी में, वो खत्म होने जा रहा है। जैसा 12 लाख आपकी तनख्वाह है तो आपको इनकम टैक्स शून्य देना होगा। लेकिन इसी बजट में, यानी इसी बजट अधिवेशन में, ये जो बिल आने जा रहा है, जो आने वाला है, उसमें सैलरी से संबंधित अधिनियम पर सैलरी के बेनिफिट्स फिर से परिभाषित होने वाली है, जिसमें बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। अभी तो 50,000 से 75,000 तक के पर जो है उसको टैक्स नहीं लगता, जैसा लैपटॉप, सोडेक्सो की कूपन्स, फ्री घर का किराया, कार, रियायती नाश्ता जो ऑफिस में मिलता है, खाने का जो ऑफिस में रियायती मिलता है, मेडिकल के लिए जो रियायत मिलती है, क्लब मेंबरशिप पे टैक्स नहीं लगता, टीए ट्रैवल अलाउंस पे टैक्स नहीं लगता, ये सभी बिलों पे टैक्स नहीं लगता। जैसे कि मोबाइल बिल आप देते हो उस पर टैक्स नहीं लगता, आप जिम में जाते हो उसका बिल भी जमा करते हो उस पर भी डिडक्शन है, पीएफ पे बिल पे भी टैक्स नहीं लगता, एंटरटेनमेंट का जो अलाउंस मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता, फ्री मेडिकल पे आपको टैक्स नहीं लगता, टैक्सी बिल पे आपको टैक्स नहीं लगता, और ऐसे बहुत बेनिफिट्स हैं। अब ये सारे बेनिफिट्स रद्द होने वाले हैं। यानी इसका मतलब जो मैंने आपको गिनाए, लैपटॉप, सोडेक्सो, फ्री घर, हाउस अलाउंस, कार, रियायती नाश्ता, फूड, मेडिकल बिल्स, मोबाइल बिल, जिम बिल, टैक्सी बिल, पीएफ, टीए, एंटरटेनमेंट, फ्री मेडिकल, इन सब पे अब टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये सारे बेनिफिट्स अब आपके तनख्वाह का पार्ट माना जाएगा। यानी अब आपको ये जो तमाम डिडक्शन मिलते थे, ये अब
टैक्सेबल इनकम माना जाएगा, तो आप इस बारे में खुश मत होइए कि आपको 12 लाख पे शून्य देना पड़ेगा। लेकिन ये जो बेनिफिट्स थे, जिस पे टैक्स नहीं लगता था, अब उस पे टैक्स लगेगा, तो घुमा-फिरा के आप उतना ही दोगे, जितना पहले देते थे। ये है सरकारी तंत्र, ये है शब्दों की जादूगरी, ये है आंकड़ों की जादूगिरी। अक्सर मोदी सरकार में एक कॉमन बात दिखाई देती है। दिल्ली में रविवार को कल ही नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि चुनाव है दिल्ली में, तो भाषण देते हुए कहा कि नेहरू के समय यदि 12 लाख रुपए आपकी इनकम होती तो आपको 3 लाख टैक्स देना पड़ता। इंदिरा गांधी के समय यदि आपकी 12 लाख इनकम थी तो आपको 10 लाख टैक्स देना पड़ता। और ये जो 10-12 साल कांग्रेस के रहे बीच में, यूपीए सरकार के, मनमोहन सिंह के, उसमें 12 लाख आपकी इनकम होती तो 2,60,000 रुपए आपको देना पड़ता। लेकिन ये मेरी सरकार है जो 12 लाख की इनकम पे आपको शून्य टैक्स देना पड़ता है। मेरी सरकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को 4 स्तंभ मानती है विकास के। यकीनन ये 4 स्तंभ तो है विकास के, लेकिन इनके विकास के लिए क्या किया जाता है, ये बजट में कितना दिया, ये सबके सामने है। लेकिन जो एक ऐसा सेक्शन है हमारे देश में जो इनकम टैक्स देता ही है, उसको चोरी नहीं है, बाकी सभी लोग कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में हेराफेरी करते हैं। लेकिन जो तनख्वाह पाता है सरकारी नौकर, चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे पब्लिक एंटरप्राइजेस का हो, चाहे स्वायत्त संस्थाओं का हो जो सरकार के लिए काम करती हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियां हो जिनको सारा चीज स्टॉक मार्केट में देना होता है, किसको कितनी सैलरी, ये तमाम कर्मचारी इनकम टैक्स देना ही होता है, क्योंकि ये छुपा नहीं सकते। बाकी कहीं व्यापारी कभी बार छुपा लेता है, कोई मजदूर भी छुपा लेता है, किसान को इनकम टैक्स लगता नहीं। और हमारे यहाँ कारपोरेट सेक्टर के क्या कहने, इतना बड़ा कारपोरेट सेक्टर है जिस पे हम इतराते हैं। जब इनके यहाँ शादी होती है तो हजार हजार करोड़ रुपए खर्चा होने की बात कही जाती है। ये अपने प्राइवेट जेट से घूमते हैं, लेकिन कारपोरेट टैक्स देखा जाए तो इनकम टैक्स से भी कम है, जबकि इस देश में इनकम टैक्स भरने वाले ही बहुत कम हैं। और जो सैलरी क्लास इतने सालों से लगातार इनकम टैक्स दे रहा था, मोदी जी के मुझे वो भाषण याद आते हैं 2013 के। वो कहते थे कि यहाँ पे इनकम टैक्स सिर्फ मेरे मेरे भाई देते हैं जो कर्मचारी हैं, उनको कभी रिलीफ नहीं मिलता। चलो 10 साल बाद उनको रिलीफ दिया, 10 साल बाद इतना रिलीफ दिया कि 12 लाख की इनकम हो आपकी और स्टैंडर्ड डिडक्शन यदि 75,000 तक जाते हैं तो 12,75,000 पे आपको शून्य टैक्स देना होगा। आप रिटर्न भरोगे लेकिन टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन ये जो बिल लाने जा रहे हैं उसमें बेनिफिट्स को यदि परिभाषित की जाए तो वर्तमान में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिसकी मैंने पूरी लंबी फहरिस्त आपको गिनाई, यदि वो टैक्सेबल में आता है तो फिर आपका इनकम वैसा ही बढ़ता है। तो इनकम बढ़ते से आप अगले स्लैब में चले जाओगे, और अगले स्लैब में चले जाओगे तो फिर आपको तो इनकम टैक्स देना ही है। तो फिर आपको मिला क्या? चंद दिनों की खुशी। यह है डायरेक्ट हिट। यहां सीधा हिट होता है सिंसियरली इस देश में इनकम टैक्स देने वाला। जो चोरी करता है वो महान है, यही कह सकते हैं। तो मोदी जी जिन चीजों का बखान करते हैं, वो जो बिल आने वाला है, और जो कई वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने जो लेखा जोखा दिखा दिया बाहर, कहा हमारा नाम मत बताना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई अखबारों में भी ये छप रहा है। यदि ये भी होने जा रहा है तो फिर 12 लाख का ये गिमिक क्यों? ये 12 लाख की नौटंकी क्यों? क्या दिल्ली के चुनाव के लिए? क्योंकि ये बिल आते आते दिल्ली का चुनाव में, तो आज हम 3 तारीख, आप मेरे को सुन रहे हैं, 5 तारीख को परसों चुनाव वोटिंग है। क्या उसके बाद ये बिल आने वाला है? तो क्या ये चुनाव के लिए, क्योंकि दिल्ली में सरकारी कर्मचारी बहुत है, तो क्या दिल्ली के ये चुनाव के लिए ही 12 लाख का खेल था? भगवान बचाए। अब भगवान क्या बचाए? भगवान बचाए करके भगवान की नगरी में जाते हैं तो वहां पे भी मृत्यु होती है, जिसे कुछ नालायक लोग मोक्ष कहते हैं।
अब इस मोदी से कौन बचाएगा? सीधा हिट होता हुआ मुझे वो तकवा दिखता है, जो जीवन में पहले दिन से आप रिटायरमेंट तक और रिटायरमेंट के बाद तक पेंशन पाने के बाद अपने मृत्यु तक लगातार इनकम टैक्स देता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।